हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 24। और आज हम देखेंगे कि हम जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें प्लेन में प्लॉट कैसे करते हैं। क्योंकि अब हम सीख चुके हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स को अगर हमें प्लेन में प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे। For example, plot the points 3, 0, 0, 4, 2, -3, -3, 3, -4, -3 and 4, 3 in the Cartesian plane। तो इन्हें प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं हमारा कार्टेशियन प्लेन, जो हम ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं और अगर हम कॉपी पे बनाना चाहे तो हमें इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग करनी होती है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया हमारा ओरिजिन, और उसे हम 0 से डिनोट करते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0, यानी यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। उसके बाद अब इक्वल डिस्टेंस पर ये हमने मार्क कर दिए हमारे पॉइंट्स। तो जब हम ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो हमारे नंबर पॉजिटिव में चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस ढंग से। और जब हम लेफ़्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो नंबर्स हमारे नेगेटिव में चलते हैं, जैसे यहाँ चल रहे हैं। और इसी ढंग से जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव चलता है और डाउनवर्ड में ये नेगेटिव हो जाता है। इतना करने के बाद अब हमें अपने पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट करने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा 3, 0। इट मीन्स पहला जो भी हमारा जैसे 3, 0 है तो इसमें पहली जो वैल्यू है वो हमारी हमेशा x की होती है और दूसरी होती है y की। तो अब हम 3 जो है वो देखेंगे x एक्सिस पे, और वो भी पॉजिटिव 3 है, प्लस वाला 3 है तो हम पॉजिटिव x एक्सिस पे जाएंगे। तो ये रहा हमारा 3, 0, यानी y एक्सिस के लिए ना हमें ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, यानी हमें इसी एक्सिस पे रहना है। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा हो गया 3, 0, और इसे हम डिनोट कर देंगे a से और लिख देंगे 3, 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 0, 4, यानी अगर 0, 4 हम लिखते हैं तो x हो गया 0 और y हो गया 4। तो x 0 यानी यही लाइन हो गई, और y 4 यानी y हम ऊपर प्लस की तरफ गए तो ये हमें मिल गया 0, 4। तो इसके लिए हमने लिख दिया ये हो गया b 0, 4। नेक्स्ट जो हमारा C पॉइंट है वो है 2, -3, यानी x पे हमारा 2, -3 y पे। ये दोनों पॉइंट हमने ऐसे मैच किए जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा 2, -3। सिमिलरली D जो है वो है -3, 3। तो इट मीन्स y x एक्सिस पे तो हमारा -3 है और y एक्सिस पे 3 है। तो ये लाइन ये और यहाँ से ये लाइन हमने ज्वाइन की तो हमारे पास क्या आ गया 3, 3, हमारा ये कोऑर्डिनेट हो गया D। फिर आ गए हम E कोऑर्डिनेट पे -4, -3। तो x एक्सिस पे वैल्यू है -4 और y एक्सिस पे है -3, यानी नीचे हमें आना है 0 से, ये हो गया -3। और ये पॉइंट्स ये लाइंस जो हम अगर एक्सटेंड करें जहाँ हमारे ये इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा F पॉइंट, E पॉइंट। फिर F जो है वो है 4, 3। तो x पे 4, y पे 3। फिर ये लाइंस जहाँ गई जहाँ इंटरसेक्ट किया इन्होंने वो कोऑर्डिनेट हो गया हमारा F, दैट इज 4, 3। हो गया ग्राफ प्लॉट। तो इस ढंग से हमें जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे उसमें हम पहले देखते हैं हमारा x वाला पॉइंट कौन सा है, यानी पहले हमेशा हमें x दिया जाता है फिर y, क्योंकि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में भी जो हम ABCD बोलते हैं उसमें भी पहले x आता है फिर y ना। तो इस ढंग से ही याद रखना है हमें कि पहला जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो x का है जो भी हमें पॉइंट दिया हुआ है, और दूसरा हमारे पास y की वैल्यू है, और फिर x और y की वैल्यू जहाँ भी ये लाइंस हमारी इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाता है। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है, आगे है ट्राई योर सेल्फ, यानी अब हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, यानी कार्टेशियन प्लेन में इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है।
तो पहला है प्लॉट द पॉइंट्स A 1,3, B -3, -1, C 1, -4, D -2, 3 and E 0,8, F 1, 0 इन द कार्टेशियन प्लेन। तो अब हम इसे प्लॉट करते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो अब सबसे पहला पॉइंट है 1,3, यानी एक्स एक्सिस पे तो 1 और वाई एक्सिस पे 3। अब ये दोनों पॉइंट्स हमारे कहाँ पे हमें जाके मैच मिल रहे हैं? यहाँ। तो ये पॉइंट हो गया हमारा A, यानी 1,3। नेक्स्ट है B -3, -1, यानी एक्स एक्सिस पे -3, तो -3 हमें यहाँ मिलेगा। और -1, y जो है वो -1 है, तो -1 से हमने लाइन ड्रॉ की, -3 से ड्रॉ किया, ये पॉइंट हमें मिल गया। ये है हमारा B कोऑर्डिनेट, -3, -1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है C 1, -4, यानी x पे 1 और -4, यानी y एक्सिस जो है वो है -4। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट, यहाँ पर ज्वाइन किया इसे, तो ये मिल गया हमें 1, -4 और ये है हमारा पॉइंट C। D है -2, 3, तो -2 यानी ये, और 3 y एक्सिस पे पॉजिटिव, तो ये -2 से हमने ड्रॉ किया, ये हमारा 3 आया, ये पॉइंट जो मिल गया हमें ये हो गया D और कोऑर्डिनेट हो गए -2, 3। नेक्स्ट E 0,8, अब 0 यानी ये पॉइंट हमारा 0 है, और 8 एक्स एक्सिस पे तो हमें मूव नहीं करना, 8 यानी वाई एक्सिस, यानी सीधे ये पॉइंट। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया हमारा E कोऑर्डिनेट 0,8। नेक्स्ट है F 1,0, अब 1 यानी एक्स एक्सिस पे 1, 0 यानी अब हमें ना ऊपर जाना है ना नीचे, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए हमें क्या करना होता है, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हमें अभी आगे कहीं जाना नहीं। तो यही पॉइंट हो गया हमारा F 1,0। हो गया सॉल्व ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 इज प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स x, y ऑफ नंबर्स एज पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। अब ये हमें एक सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है, हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये हमारा x, ये y, तो हम इसे ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? -3, 7, 0, -3.5, -1, -3, 4, 4 एंड 2, -3। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा y एक्सिस। पहला पॉइंट है -3, 7, यानी x पे हमारा -3 और y 7। तो यहाँ से हम देखें तो ये पॉइंट हमारा मैच हुआ, तो ये हो गया हमारा पॉइंट -3, 7। नेक्स्ट है 0, -3.5। अब ये हमें पता है ये पॉइंट हमारा 0 है, 0, -3.5 यानी x पे तो 0 और y पे -3.5 यानी -3 और 4 के बिल्कुल मिड में ये जो पॉइंट है हमारा ये है 0, -3.5। नेक्स्ट -1, -3, तो ये रहा हमारा x एक्सिस पे -1 और ये रहा -3, दोनों यहाँ जॉइन हुए, तो ये पॉइंट मिल गया हमें -1, -3। नेक्स्ट 4, 4 यानी x पे भी 4 और y पे भी 4, तो ये रहा x का 4, ये रहा y का 4, दोनों लाइंस एक्सटेंड करते हैं, देखें कहाँ मिलती है, ये मिली यहाँ, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4, 4। और लास्ट पॉइंट 2, -3 यानी x पे 2, -3 यानी हमें नीचे आना है, तो ये हम -3 तक आए, ये लाइन ज्वाइन की, ये मिल गया पॉइंट हमें 2, -3। हो गया ये भी प्लॉट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर। P -3, 2, Q -7, -3, R 6, -3 एंड S इज 2, 2। तो पहले तो इन्हें प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को और फिर उन्हें हमें ज्वाइन करना है उन सभी पॉइंट्स को और चेक करना है कि हमें कौन सी फिगर मिल रही है। तो अब ये करते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब पॉइंट्स प्लॉट करें। सबसे पहले पॉइंट P -3, 2
यानी x पे -3 और कॉमा 2 यानी y जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ से अगर हम इसे ज्वाइन करें तो ये आ गया हमारा यहाँ पॉइंट, तो ये मिल गया हमें पहला पॉइंट P। नेक्स्ट Q -7 कॉमा -3 यानी x पे -7 और y पे -3। अब ये पॉइंट्स अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है कहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया हमें Q। R है 6 कॉमा -3 यानी ये रहा 6 और -3 हमें यहाँ मिलेगा, तो ये हो गया पॉइंट R। और S इज़ 2 कॉमा 2 यानी x भी 2 और y भी 2, तो x और y दोनों 2 यानी ये पॉइंट मिला हमें, ये हो गया हमारा S। अब हमें क्या करना है, इन्हें ज्वाइन करना है और वो भी स्ट्रेट लाइन से, तो ये पहले हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब P और Q को ज्वाइन कर देते हैं, फिर Q और R हमारा ज्वाइन हो गया और R S को अब हम ज्वाइन कर देते हैं, हो गया। अब ये हमें मिला है क्वाड्रिलेटरल और ये क्वाड्रिलेटरल स्पेशल है हमारा, जिसमें दो लाइंस हमारी जो होती हैं, एक पेयर वो तो पैरेलल है और एक पेयर नॉन पैरेलल है। तो ये कौन सी शेप है हमारी, जल्दी बताइए, शाबाश, ये है हमारा ट्रेपीजियम। तो हमने लिख दिया, हमें जो शेप मिली है दैट इज़ ट्रेपीजियम। हो गया सॉल्व। तो हमने यहाँ ग्राफ भी प्लॉट किया और फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखा कि हमें शेप कौन सी मिली है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।